पिताजी, एक दिन जब ये शरीर ही हमसे दूर हो जाता है, छूट जाता है, तो शरीर से नाता रिश्ता रखने वाले नाते रिश्तेदार कब तक साथ रहेंगे? ये गोकर्ण जी कह रहे हैं। इसलिए शरीर में अहमता, ये मैं हूं, और संसार में ममता, ये दोनों का त्याग करो। दो चीजें हैं, एक अहमता और एक ममता। अहमता माने मैं, ममता माने मेरा। मैं और मेरा दोनों को छोड़ दो। अच्छा, जब तक जीवन में मैं रहेगा तब तक मेरा भी रहेगा। मैं और मोर तोरते माया, और जब तक मैं और मेरा रहेगा जब तक तू और तेरा भी रहेगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। गोकर्ण जी कह रहे हैं इसका त्याग करो। तो बोले ये समझो कि ये शरीर एक साधन मिला है भगवान के भजन के लिए, सत्कर्म के लिए। भगवान सोचेंगे इस बार 2 हाथ दे के भेजे, पर इसने हाथों से बढ़िया काम नहीं किए, तो अगली बार हाथ देने की गलती नहीं करेंगे, 4 पैर वाला बना देंगे। भगवान कहेंगे बढ़िया मनुष्य का शरीर दिया था, पशुओं की तरह जीवन बिताया, पशुओं की तरह रहा तो पशु ही बन जा। आज हम लोग पशुओं की तरह जब मन हो रहा है जब सो जाते हैं, जब मन हो रहा है जब उठ रहे हैं, जब मन हो रहा है तब खा रहे हैं। सवेरा हो रहा है कि शाम हो रही है, कि दिन हो रहा है कि रात को 12 बज रहे हैं, वो भी नहीं देखते आजकल। तो लोग 12 बजे भी खा रहे हैं कि नहीं? 11 बजे रात्रि के बाद निशाचर काल लग जाता है, कुछ खाना नहीं चाहिए। महापुरुष लोग नहीं खाते। आजकल तो कल्चर हो गया है, रात को 12-1 बजे इंदौर में एक बाजार, एक बार हम इंदौर गए, एक सज्जन बोले महाराज जी हम आपको रात में घुमाने ले जाएंगे। तो रात में कहाँ घुमाओगे? बोले यहाँ एक बाजार है, वो रात को 12 बजे के बाद ही खुलता है। हमने कहा भगवान ऐसा कैसा बाजार, क्या मिलता है वहाँ? बोले वो भोजन खाने की चीजें। हमने कहा भगवान ऐसे बाजार से बचाओ भैया, हमें नहीं जाना। 12 बजे 2 बजे क्या खाओगे? और 2 बजे खाओगे तो पेट खराब होगा, बीमार होगे कि नहीं? पर हम लोगों ने पूरी तरह ये सब विवेक त्याग दिया। पुराने लोग कहते थे संध्या काल हो रही है भैया, शाम के समय कुछ खाओ मत। पर ना तो हम ये विवेक रख रहे हैं कि संध्या हो रही है, ना ये विवेक रख रहे हैं कि कितनी रात हो गई। जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं। तो ये किसका आचरण है? पशुओं का। पशुओं जैसा है कि नहीं? तो भगवान सोचेंगे भैया इस बार इसको मनुष्य बना के भूल कर दी, इसको पशु जैसे रहना पसंद है, तो इसकी अगली बार पशु ही बना देंगे। है मॉडर्न बनने में हम लोग उसमें भी खूब मॉडर्न बनते जा रहे हैं, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। अब कपड़े छोटे होना ही यदि मॉडर्न है तो भगवान कहेंगे अगली बार पशु बना देंगे, बिना कपड़े के ही घूमना है। तो भैया पशुता की ओर हमारा जीवन ना जाए, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है तो हम ऊपर की ओर जाएं, देवत्व को प्राप्त करें, पशुता को प्राप्त ना करें। ये मनुष्य की जिम्मेवारी है। जाया सुता सुसता ममताम बेमुंचो, बोले आयु के बाद संसार घर परिवार का मोह त्याग करके क्या करें? बोले एकांत में चले जाएं और कहीं एकांत में रह के भजन करें। इसलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई थी पहले, गुप्ता जी। अब आजकल तो हम लोगों ने सब मटिया मेट कर लिया। पहले क्या परंपराएं थी? बोले जैसे ही चौथापन लगा तो घर में चाहे जितनी सुख सुविधा हो, अनुकूलता हो, बढ़िया वैभव हो, बच्चों को जिम्मेवारी सौंपी और खुद निकल गए वन में। जाते थे कि नहीं राजा महाराजा? बड़े बड़े राजा अपना राज्य अपने बच्चों को देकर के वन में चले जाते थे। बड़े बड़े धनाढ्य लोग किसी तीर्थ में जाकर एकांत में जाके भजन करते थे। हम लोग आखिरी समय तक फैलाने में ही लगे रहते हैं। अरे रेलगाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं और आपका उतरने का समय आ गया, स्टेशन आ गया, तो समझदारी किसमें है? सामान फैलाने में कि समेटने में? स्टेशन आने वाला समेट लो, नहीं तो छूट जाएगा। अब हमारे जीवन का स्टेशन आ गया, मरने जा रहे हैं, शमशान प्रतीक्षा कर रहा है। हम कह रहे हैं एक मकान और बन जाता, एक ऐसा और हो जाता। यदि इसी तृष्णा में जीवन लगा रहेगा तो राम नाम कब जपेंगे? ये सबके संसार के लिए हम कह रहे हैं। तो भैया जब अपने जीवन के उत्तरार्ध आने लगे तो भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए अपना रुख बदल लेना चाहिए।